कार्डियक अरेस्ट इसमें हार्ट अचानक बंद हो जाता है। हार्ट अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट को लिखिएगा, हार्ट अचानक बंद हो जाता है। हार्ट अटैक में व्यक्ति ज्यादातर होश में रहता है, व्यक्ति ज्यादातर होश में रहता है। जो व्यक्ति तुरंत बेहोश हो जाता है। हो गया। अब हेडिंग है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में लिखिए, हार्ट अटैक तब होता है, हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट आर्टरीज में ब्लड क्लॉट बन जाता है, आर्टरीज में ब्लड क्लॉट बन जाता है। जिसके कारण हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन कम सप्लाई होता है, हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन कम सप्लाई होता है। हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन कम सप्लाई होता है। इसमें हार्ट काम करता रहता है, और नुकसान धीरे धीरे बढ़ता है। नीचे लिखिए साइन 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 एंड सिम्टम का जो साइन चेस्ट पेन, ऑब्लिक देखिए प्रेशर, लेफ्ट आर्म में दर्द, लेफ्ट आर्म में दर्द, कैसे लेफ्ट आर्म में दर्द, जॉ या बैक में, सर लेफ्ट इस पे यहाँ पर हाँ, लेफ्ट पूरा हाथ में दर्द होगा पूरा हाँ, इधर से तो दर्द यहीं से होगा, इरेडिएट होता है। लेफ्ट आर्म में दर्द देखिए, हाँ सर जबड़ा में और जबड़ा जबड़ा और बैक में, और बैक स्वेटिंग, दूसरा स्वेटिंग, नोजिया टेंडेंसी, किसी किसी को उल्टी उल्टी इससे भी लग सकता है, नोजिया टेंडेंसी, नोसिया अब लिखिए कार्डियक अरेस्ट, लूजियन टेंडेंसी उल्टी उल्टी लगता है।
कार्डियक अरेस्ट तब होता है, कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हार्ट का क्या होता है कार्डियक अरेस्ट में? इलेक्ट्रिकल सिस्टम अचानक फेल हो जाता है। इलेक्ट्रिकल काम करना बंद है। अचानक काम करना अचानक बंद हो जाता है, फेल हो जाता है एकदम। कार्डियक अरेस्ट तब कार्डियक अरेस्ट हाँ? कार्डियक तो जब हार्ट पंप ही नहीं करेगा तो क्या क्या हो सकता है? नहीं, पहले स्टार्टिंग क्या होगा? हार्ट पंप करना बंद, ब्लड सप्लाई नहीं होगा सर। देखिए हार्ट पंप करना बंद कर देता है क्या? हार्ट बंद हो जाता है शायद। मतलब हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम अचानक फेल हो जाता है। इसमें हार्ट पंप करना इसमें हार्ट पंप करना बंद कर देता है। ठीक है, जिससे कारण ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। रुक जाती है और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इसीलिए कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट बेहोश मिलता है ज्यादातर। ब्लड सर्कुलेशन से रुक जाती है और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इसको ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। सही। जिसके कारण बहुत से पेशेंट नहीं वो नहीं लिखने बोले हम आपको बता रहे हैं। ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। अभी की साइड व्यक्ति अचानक कोलैप्स में चला जाता है। कोलैप्स एकदम सडन कुछ सेंस ही नहीं उसको। कोलैप्स COLLA PSE अचानक कोलैप्स हो जाता है। अचानक कोलैप्स हो जाता है। फिर अनकॉन्शियसनेस ब्रीदिंग नहीं होती। ब्रीदिंग नहीं होती। गैस्पिंग GASPING GASPINग गैस्पिंग पेशेंट देखे कभी? नहीं। कोई आसपास मोहल्ला में कोई देखे जब लगता है कभी मरने वाला है कोई साल में देखे हैं? देखे हो? सिर्फ सांस ऊपर डालना, ठीक है, वो इनहेल नहीं कर पा रहा और पल्स नहीं मिलता है। और पल्स नहीं मिलता है।
इसी याद है कि हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक में क्या हो रहा है कि आपका ब्लॉकेज आ रहा है, धीरे धीरे ब्लॉकेज आने की वजह से उस सेल का वहां का जो हार्ट का कार्डियक सेल है वो नेक्रोसिस मतलब मर रहा, मरना स्टार्ट हुआ, तो उसके वजह से आपका ये कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट अगर पहले हो गया तो फिर और उसका कुछ नहीं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हेडिंग सर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये ईसीजी में ये 3 तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसमें है एसटी एलिवेशन है, एसटी डिप्रेशन है, फिर आपका ये एक्सिस होता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, राइट एक्सिस डेविएशन है, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये सब आएगा, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, INFRA CTION, इसी को MI भी बोलते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं शॉर्ट MI। हम आपको शुरू में जब इसी क्लास कराए थे तो 2 चीज बोले थे, एक बोले थे इस्कीमिया और एक इन्फेक्शन। इस्कीमिया जब सेल डेथ होना स्टार्ट हुआ, मान लीजिए कोई आर्टरीज में कार्डियक आर्टरीज जो है कोरोनरी आर्टरी उसमें ब्लॉकेज आया, ब्लॉकेज जैसे आया तो फिर वहां का उस जो सेल में ब्लड जा नहीं रहा, ऑक्सीजन सप्लाई हो नहीं रहा, तो हार्ट का वो एरिया डेथ होना चालू हुआ, उस समय बोलेंगे आपका इस्कीमिया। और जब डेथ हो गया तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। इस्कीमिया रिवर्सिबल है, उसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, 30 मिनट का ही टाइम देता है, ठीक है। और इन्फेक्शन मतलब फिर वो ठीक होने वाला नहीं है, वो बढ़ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो लिखिए डिफिनेशन, लिखिए इन्फेक्शन का MI। इररिवर्सिबल, 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 IRREVERSIBLE, इररिवर्सिबल। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, NECROSIS, नेक्रोसिस of heart muscles due to prolonged myocardial ischemia, ischemia। इस्कीमिया के स्पेलिंग ISCHEMIA, ischemia। usually caused by acute coronary artery, acute coronary artery occlusion, occlusion, OCCLUSION। ये जो बोले थे वही कि ये नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस का मतलब होता है जो सेल डेथ से करेंगे, वो इरिवर्सिबल है। और ये होता क्यों है कि मायोकार्डियल इस्कीमिया अगर लॉन्ग टर्म के लिए मान लीजिए 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया तो फिर सेल डेथ होना चालू हो जाएगा, वहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगा 30 मिनट के बाद। 30 मिनट के बाद से सेल डेथ होना चालू हो जाएगा। 30 मिनट का बाद बचाया जा सकता है। हाँ, 30 मिनट के अंदर वो सेल को आप रिवर्स कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। इस्कीमिया रिवर्सिबल है,
इन्फेक्शन इरिवर्सिबल है, मतलब कि वो दोबारा वापस ठीक नहीं कर सकता और वो लाइफ लॉन्ग जब तक रहेगा उसका ईसीजी में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। काउज इसके कारण रप्चर ऑफ रप्चर RUPTURE रप्चर TURE रप्चर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोटिक ATHEROSCLEROTIC प्लेग 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 PLAQE प्लेग प्लेग फैट है जो हम लोग का आर्टरी का अंदर जमता है। हाँ आर्टरी के अंदर जमता अंदर है, जमता है, उससे कुछ नुकसान? बहुत नुकसान। तो फिर वही तो आपको ब्लड फ्लो को रोकेगा। इससे ये तरह कोलेस्ट्रॉल वाला रहता है। पहले तो ब्लॉकेज वही प्लेग ही करता है, जी सर। जो हम लोग का कोलेस्ट्रॉल है वही रोक देता है ब्लड सप्लाई को, तभी तो सेल डेथ होना बंद होगा। अच्छा, सेकंड है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस बैकग्राउंड सबसे मतलब मोस्ट कॉमन यही है, सबसे बड़ा रीजन यही होता है। आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस ही होता है। तो ये सीवियर कोरोनरी वेसोस्पाज्म, सीवियर 3 नंबर ना सर? हाँ 3 नंबर सीवियर कोरोनरी वेसोस्पाज्म स्पाज्म वेसोस्पाज्म VASO SPASM और चौथा है इम्बोलिज्म। सर सीवियर क्या? सीवियर कोरोनरी वेसोस्पाज्म और चौथा है इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म। हाँ EMBO इम्बोलिज्म EMBOLISM ये सबसे रेयर होता है। ये वाला सर। हाँ कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस ये कॉमन है सर। सबसे कॉमन है। अच्छा ये टाइप लिखिए। हम आपको एक बताए थे ईसीजी में एक जे पॉइंट होता है। ये इसी को जे पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जी। तो हमेशा याद रखें ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग इक्वल आना चाहिए। हाँ एक बॉक्स ऊपर या एक बॉक्स नीचे होता है तो कोई टेंशन नहीं। एक बॉक्स जो स्मॉल बॉक्स होता है, एक स्मॉल बॉक्स अगर ऊपर नीचे होता है तो टेंशन नहीं है। उससे ज्यादा अगर ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं ST एलिवेशन। हाँ ये मान लीजिए कि ST यहाँ से जाकर उठा तो ये एलिवेशन हो गया, और ये चीज अगर यहाँ से आ गया तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं, ST डिप्रेशन। ठीक है। तो इन्फेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है ST एलिवेशन इसको स्टेमी, एंड नॉन ST एलिवेशन। ठीक है। तो टाइप लिखिए स्टेमी STEMI स्टेमी STEMI
लिखिए ST एलिवेशन प्रेजेंट ऑन ECG। STEM ST लिखे, उस पर लिखिए एलिवेशन ELE VADION ST elevation is present on ECG present on ECG। मतलब जब ST एलिवेशन रहेगा वो ECG में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जब भी डिप्रेस रहेगा वो भी देखने मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होता है लिखिए NSTEMI NSTEMI N लिखिए, STEMI लिखिए, STEMI लिखिए पहले, वो लिखिए ST एलिवेशन प्रेजेंट ऑन ECG। अब नॉन STEMI N लिख के STEMI तो लिखी है STEMI, वही स्पेलिंग लिखना है N STEMI। आप STEMI लिखिए ऊपर में, हाँ सर, हाँ उसी का आगे N लगाइए बस, N STEMI। और उसी में दूसरा बता रहा हूँ। हाँ दूसरा N STEMI, ठीक है। नो ST एलिवेशन, नो ST एलिवेशन कार्डियक मार्कर पॉजिटिव, कार्डियक मार्कर पॉजिटिव, मार्कर मार्कर MARKER मार्कर पॉजिटिव। प्रॉपर्टी का नाम कौन सुना है? प्रॉपर्टी में जब भी ECG हुआ, ECG में हमको दिख रहा है कि इसको मायोकार्डियल इंफेक्शन है, एक टेस्ट किया जाता है ट्रोप-T, वो ट्रोपोनिन हार्मोन होता है, और एक होता है ट्रोप-I, यही है कार्डियक मार्कर, ठीक है। तो हम लोग का हार्ट का जो आर्टरी में जो प्लेग है, मान लीजिए ये आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पर प्लेग जमना चालू हुआ, ठीक, तो इसके ऊपर एक आर्टरी के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, वो जैसे जैसे बढ़ेगा वो मेम्ब्रेन के ऊपर भी तो एक तो दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, अचानक जब ज़्यादा हो जाता है तो ये फट गया, और टाइम में एक्सेस होता है, देखते हैं एक टाइम खुद फटता है, उससे जब प्रेशर पड़ा यहाँ से फटता है तो एक ट्रोपोनिन हार्मोन जो होता है वो ब्लड में रिलीज होता है, ये फटता है तो प्रोटीन हार्मोन होता है, जैसे ही फटता है तो एक ट्रोपोनिन हार्मोन होता है जो ब्लड में रिलीज हो जाता है। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते तो देखते हैं पॉजिटिव आता है, तो वैसे ही ट्रोपोनिन में एक ट्रोपोनिन हार्मोन होता है जो एकदम प्रेगनेंसी टेस्ट की जैसे किट रहेगा, ठीक है, उसमें भी वही सेम दर्द, दो दर्द आने का मतलब पॉजिटिव होता है, वो कंफर्म कर देते हैं कि इसका हार्ट कार्डियक मतलब इंफेक्शन हो गया है। किट का क्या नाम है सर? प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी तो वही श्योर करता है कि इसका इंफेक्शन हुआ है, ठीक है। यार इसमें लाया कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ड्रॉपिंग किट में सर ब्लड डाला जाता है। हाँ। क्लिनिकल फीचर्स लिखिए। तो नॉर्मल में ऐसे चेक करने का रहेगा तो इसे कर सर कार्डियक मार्कर के बाद कार्डियक मार्कर पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद क्या होगा? क्लिनिकल फीचर्स, एक मिनट के सीवियर क्रशिंग, कॉमा देखें क्रशिंग, CRUSHING, क्रशिंग, CRUSHING, क्रशिंग चेस्ट पेन, more than 20 minutes, more
more than 20 minutes. Something more than my saying. Oh. more than MR साइन वाला बोल अब साइन वाला बताए थे ना। साइन वाला अब ये वाला बोले थे more than और ये less than। दे दिया पेन चेस्ट करना है ये हो गया सेकंड लिखिए more than 20 मिनट लिखिए। हाँ, सर। ठीक लिखिए दूसरा लिखिए पेन रेडिएटिंग RADIA रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म neck, jaw, neck JOW jaw, और back, back, yes. नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट का नाम सुने हैं? नाइट्रोग्लिसरीन कब दिया जाता है? उनसे चेस्ट टेम्परेचर कर दिया जीभ के नीचे हाँ, तो लिखिए थर्ड पॉइंट लिखिए नोट पेन पेन लिखिए पेन नॉट रिलीफ relieved by rest और nitrates रेस्ट करें कोई चेस्ट में लेकिन बहुत ज्यादा और उसको रेस्ट कराइए तो रिलीफ नहीं हो पाता है स्वेटिंग अच्छा मेडिकल लैंग्वेज में स्वेटिंग को क्या बोला जाता है पसीना छूटना सर हिंदी हो गया हम पूछे मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलिएगा यही ना बोलेंगे सर नहीं मेडिकल स्वेटिंग का हम लोग आम बोलचाल में डायफोरोसिस स्वेटिंग बोल दीजिए स्पेलिंग DY स्पेलिंग ब्रैकेट में लिखिए DIA EHO RE SIS सर अब मीनिंग नहीं पता मेडिकल टर्म में क्या बोलना है बहुत कम मीनिंग नहीं कैसे होता है प्रिस्क्रिप्शन पे जब बना कि ये लिखिएगा ना तो फिर अगला कहीं जाएगा वो भी समझेगा कि कुछ तो लिखा है सर का मीनिंग कहाँ मिला सर अब आपको बताइए इस सिस्टम अब आपको याद रखना पड़ेगा हम अभी मोर देन लेस कब कब बता चुके हैं नोजिया एंड वोमिटिंग फर्स्ट नंबर नहीं उसे लिखिए स्विचिंग हाँ dyspnea 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 डिवाइस क्या होता है DYS ठीक है P हाँ P NEA पांच नंबर सर पांच नंबर हाँ ये 5 नंबर पांच नंबर हो गया चार नंबर
5 नंबर का सिटिंग अच्छा किसको बोलते हैं? अरे वो हमको पता बीमारी का नाम, इसमें होता है क्या? एकदम सिंपल भाषा में समझ जाएगा, इंडाइजेशन। इसमें मतलब अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट फील होगा, मतलब अगर बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, पेन हो रहा है, ये सब फील होगा। इसमें सर हाँ, डिस्पनिया का मतलब ये इंडाइजेशन सिंपल लेवल में, मतलब कि अपर एब्डोमेन में हल्का पेन होना, डिस्कम्फर्ट लगना, ये सब इसमें प्रॉब्लम होगा। कोई ये नॉर्मल नहीं कर सकता। इसमें जैसे ब्लोटिंग होगा, फिर मतलब ढकार बार बार आएगा, वोमिटिंग जैसा लगेगा, ये सब भी। मतलब ऊपरी पेट में प्रॉब्लम। हाँ, उसको मेडिकल लैंग्वेज में इसको डिस्पनिया बोला जाता है। कोई पेशेंट आके आपको बोला कि मेरा ऊपर पेट में दर्द कर रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, जलन टाइप का लग रहा है, तो उस समय आप उसको डिस्पनिया लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। कोई ये सब नहीं आएगा। और इसका एंजाइटी किसको बोलते हैं? सर नीनुनिया डिप्रेशन में रहना, विचार करना, टेंशन लेना, उसमें भी सर हार्ट का वजह नहीं, ये सब उसमें है। तो एंजाइटी में क्या होता है? सर इसमें एक तरह से सिंपल बोले, इसमें डर रहता है, क्या बताओ? एक अजीब सा डर रहेगा, मतलब डर लग रहा है, किस लिए लग रहा है पता नहीं। एंजाइटी तो डिस्पनिया लिखे, एंजाइटी उसी में सर अलग उसी में लिखते हैं। जो डिस्मिया और डिप्रेशन सर हाँ, नहीं डिस्पनिया का डिफरेंस नहीं है, वो आपको बता दिए किसको बोलते हैं। कोमा देखे एंजाइटी एंड ANXIETY एंजाइटी, ANXIETY एंजाइटी एंड sense of सेल्स sense sense of sense of impending 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 doom DOOM मतलब होता है फियर ऑफ डेथ, मतलब उसको मरने का डर। इसको बोलते हैं फियर ऑफ डेथ, ब्रैकेट में लिख लीजिए। हम क्या बोले, उसको डर लग रहा है, किस वजह से डर लग रहा है पता नहीं। ये सब प्रॉब्लम लेके आपके पास पेशेंट आया है, ये सिम्टम बता दिया कि उसको चेस्ट पेन हो रहा, सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, इससे लग रहा है कोई कस के दबा दिया है, फिर उसको लेफ्ट आर्म में दर्द हो रहा है, जॉ में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है। आप कौन कौन सा टेस्ट करवाइएगा? पहले तो ईसीजी करना सर, ठीक है, उसके बाद थायराइड का टीएसएच, मतलब हार्ट का बारे में बात कर रहे हैं। मेरा जो टेस्ट होगा हार्ट के लिए ही होगा। और इको करना है। आपके पास आया, आप इको कर दीजिएगा। ECG करना है। ECG होगा, और अगर एक टेस्ट का नाम लीजिए कुछ देर पहले, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करेंगे, देखेंगे तो उसको MI है या नहीं है। क्रोप्टी प्रॉपर्टी क्रोप्टी प्रॉपर्टी ड्रॉप ना सर टीआरओपी ड्रॉप। टीआरओपी तो लिखिए डायग्नोसिस, लिखिए डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे उसमें। डायग्नोसिस हेडिंग दीजिए। हेलो, बढ़िया, अच्छा सुन क्लास कर रहे हैं ना ना कौन बोले? और नहीं 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 क्लास कर रहे हैं।